नमस्ते। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, यह टॉपिक मैं जब स्वीडन में पहली बार आई थी, तो तब से मुझे ये सवाल हमेशा दिमाग में था कि मैं तब यार्डेट में रहती थी और यार्डेट का स्पेलिंग जो है वो जी से शुरू होता है। ठीक है। तो गोवा जब हम बोलते हैं उसमें भी जी होता है, तो तब उसको ग बोलते हैं पढ़ते वक्त। और यार्डेट जब बोलते हैं तो यार्डेट भी ग से शुरू होता है, तो तब उसको य बोलते हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था मेरे लिए कि मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता था ग य। फिर बाद में पता चला कि स्क, एस के स्क, इसमें भी ऐसा अलग अलग दो प्रकार का प्रोनाउंसिएशन है। तो ये चक्कर क्या है, इसका जवाब मिला जब मैंने हार्ड वॉवेल्स और सॉफ्ट वॉवेल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो यह आज का जो पार्ट है, यह हार्ड और सॉफ्ट वॉवेल के बारे में इसका जवाब आपको भी मिलेगा कि ये ऐसा विचित्र प्रोनाउंसिएशन क्यों होता है कभी कभी। ओके, सो व्हाई द साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट्स, सम कॉन्सोनेंट्स चेंज। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट है हार्ड वॉवेल्स की। टोटल स्वीडिश में 9 वॉवेल्स है। ठीक है। इसमें से 4 वॉवेल्स जो है वो हार्ड है और 5 वॉवेल्स जो है वो सॉफ्ट वॉवेल्स है। और ये वॉवेल्स जब हम 3 प्रकार के लेटर्स है उनके सामने जब हम लगाते हैं, तो उन लेटर्स का, उन सिर्फ उन्हीं लेटर्स का साउंड ये चेंज करता है, बाकी सारे लेटर्स के ऊपर इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे है स्क, एस के, स्क। तो हार्ड वॉवेल जब है तो हम इसे बोलेंगे स्का। इसमें हार्ड वॉवेल में साउंड होता है, जैसे इंग्लिश में उन लेटर्स का साउंड होता है वैसे ही स्वीडिश में भी उसका साउंड होता है अगर उनके सामने हार्ड वॉवेल आ रहा है। तो जैसे स्का, स्कोला, स्कॉप, स्कुल्द। स्का का मतलब है विल, यानी WILL, विल वाला। स्कोला यानी स्कूल, स्कॉप यानी अलमारी, स्कुल, स्कुल यानी हम जब उधारी जब लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्कुल। अब सॉफ्ट वॉवेल में देखिए वो स्क का बन जाता है ख। तो ये होगा खैप, खिन्ना, खिल्ला, खैरा, खुत्ता। इसमें जो खैप है इसका मतलब है सेल, यानी जो बोट होती है ना, सेलिंग बोट, उसे बोलते हैं खैप। खिन्ना, सोलन खिन्नर, यानी सूरज चमक रहा है, तो खिन्ना का मतलब जो होता है शाइन करना। खिल्ला, खिल्ला का मतलब है ब्लेम करना किसी के ऊपर। हाँ। खैरा, खैरा का मतलब है कट करना। यो खैरार पोटैटिस। खुत्ता, खुत्ता यानी किसी का टेक केयर करना, यानी जैसे यहाँ पर नर्स जो होती है उसको बोलते हैं हुक खतेर्स का। हुक का मतलब होता है इल, और खतेर्स का जो उसका ध्यान रखती है वह होती है हुक खतेर्स का। ओके। फिर आता है ग, जी। तो जी हार्ड वॉवेल में उसका प्रोनाउंसिएशन है ग, सॉफ्ट वॉवेल में उसका प्रोनाउंसिएशन है य। तो गाता, गाता यानी स्ट्रीट, गुडिस, गुडिस यानी स्वीट्स या कैंडीज जिसे बोलते हैं, गुल, गुल यानी येलो कलर, गोवा, गोवा यानी चल के जाना। फिर यहाँ है रिया, या। हाँ। फिर है यिल्ला, या यानी पहला जो है उसका मतलब है देना, टू गिव। यिल्ला, यिल्ला यानी लाइक करना, किसी चीज़ पसंद आना। जिम्नोसियम, जिम्नोसियम यानी जूनियर कॉलेज को बोलते हैं जिम्नोसियम। यारना, यारना यानी ग्लैडली। और योरा, योरा यानी टू डू समथिंग,
कुछ करना, योरा। फिर आता है के साउंड, हार्ड वोवेल में उसका साउंड है क, सॉफ्ट वोवेल में है इसका साउंड श। हाँ, ये सबसे बहुत ही स्ट्रेंज वाला चेंज ओवर है इसके प्रोनाउंसिएशन में। तो देखिए, कत यानी बिल्ली, कोम्मा यानी आना, कुन्ना यानी एबल टू। और खोल यानी कैबेज, यानी पत्ता गोभी जिसे हम बोलते हैं, उससे बोलते हैं खोल। फिर अभी देखिए पहला वर्ड है उधर सॉफ्ट वोवेल में शेमी यानी केमिस्ट्री। शिलो यानी किलो। ओके। शिकलिंग यानी चिकन। शन्ना यानी टू फील समथिंग, jag känner glad idag, मैं आज बहुत खुश फील कर रही हूँ। शॉपा यानी कुछ खरीदना। वैसे ही शोरा एक शब्द है जो के से शुरू होता है, शोरा यानी ड्राइव करना। तो ये हुआ के बारे में। अब ये आपने देखा होगा, मैं हर वीडियो के एंड में कुछ ना कुछ एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करती हूँ जो कॉमनली बोला जाता है, या उस बहाने आप वो सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है वह इनडायरेक्टली आपको समझेगा, इसलिए। तो इसमें मैंने आज लिखा है jag hoppas att du lär sig svenska snabbare och kan blanda sig i samhället så snabbt som möjligt। यानी आई होप कि आप जल्दी से जल्दी खुद को स्वीडिश सिखाए और सोसाइटी में जितना जल्दी हो सके, सो snart som möjligt यानी एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके सोसाइटी में आप मिक्सअप हो पाए या सबके साथ एकजुट हो सके। तो ऐसा मैं आपको विश करती हूँ। ओके, हे दवा।